क्या है क्या? चाहती क्या है आप? चाहती क्या है आप? रुकती थमती क्यों नहीं है आप? Nice. सर मैं क्या चाहती हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन जिन्होंने प्यार किया आपको उनको आप फ्रेंड जोन कर रही हैं। क्योंकि वो अनोइंग थे मेरे लिए, वो मेरे राइट लोग नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। तो फिर आप रिश्ते में पड़ी क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मुझे अच्छा लगा, दीपिका को अच्छा लगा कि हाँ ये वाइब अच्छी है, व्हाई नॉट, एंड शी जस्ट वेंट विद द फ्लो। एंड अब कोई सीरियसली ले रहा है उसको तो फिर वो उसकी थोड़ी ना प्रॉब्लम है। शी इज जस्ट बीइंग वेरी क्लियर। अंधकार वर्ड इस्तेमाल किया गया। वाह श्रेया से। वाह मेरा असर है। सर, ये हिंदी इंटरव्यू दिन की शुरुआत में कीजिए, मजा आ गया था। अंधकार, माय गॉड। अपना बग्गा वाले जोन में आ जाओ सर, थोड़ा सर। सा आ जाओ। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। फाइनली कॉलेज रोमांस का फाइनल सीजन रिलीज के लिए तैयार है और मेरे साथ हैं बग्गा, नायरा और दीपिका। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि शो का प्रोमो खूब देखा दिखाया जा रहा है। स्वागत और शुभकामनाएं। थैंक यू। तो हर बार कोई एक मुद्दा आप लोग लेकर आते हैं। इस बार क्या कुछ खास है? अब हर बार ये सवाल लेकर आते हैं। इस बार क्या खास है? इस बार क्या खास कि है? आप लोग हमेशा एक नया मुद्दा तो लाते हैं कॉलेज की लाइफ के अलावा, तो समझना तो मैं भी चाहता हूँ कि इस बार क्या लेकर आए हैं कॉलेज लाइफ के अलावा। सर, जैसे कि कॉलेज के लास्ट ईयर में होता है कि जो थोड़ी रियलिटीज ऑफ लाइफ है वो दिखने लगती हैं कि आगे लाइफ में कुछ करना है, अब वो डिसीजन लेना पड़ेगा, पैसे कमाने हैं, रिलेशनशिप चल रही है, उसका क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अचानक से वो डिसीजन मेकिंग आ जाती है आपके सर पे। अचानक से आपको मैच्योर होना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें हैं, लेकिन इस सब को पैकेज किया गया है फन और मजाक में और चुटकुलों में और हंसी मजाक में। वही कॉलेज रोमांस है एंड दैट्स द फाइनल सीजन। इस पर किसी को और अलग सी बात कहनी है? अलग कहना नहीं, सेम नहीं कहना। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है। नहीं। अलग सी बात सर, मतलब कॉलेज से तो हटके कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज द शो इज अबाउट कॉलेज एंड रोमांस, वो तो चल ही रहा है। बट देन अगेन अलग की बात क्या, वही है सर जो फोर्थ ईयर में हम लोग सिर्फ हाँ 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 नहीं हो रहा, अब रोना भी हो रहा है, टेंशन भी हो रही है। आगे क्या है वो कहते हैं ना, वो रंग दे बसंती की लाइन है कि इस बाउंड्री के बाहर की जो दुनिया है उसकी प्रिपरेशन चल रही है, विच इज लाइक द टफेस्ट थिंग फॉर एनी कॉलेज स्टूडेंट। टिमलक लगते तो टिमलक लग चल रहा है सर। मतलब यहाँ पे अभी हम लोग सारे अपने में बिखरे भी हुए हैं कि शिट, बिकॉज इंडिविजुअली आल्सो वी हैव टू थिंक अबाउट आवर करियर्स, नॉट जस्ट आवर पार्टनर्स। सो वो भी आपको देखने को मिलेगा कि कॉलेज को छोड़ के हम अपने बारे में इंडिविजुअली सोच रहे हैं। जी बिल्कुल। भी देख रहा था कि लोग जैसे इसको फाइनल सीजन कहा जा रहा है, अब उनकी धड़कनें तेज होंगी, क्यों खत्म हो जाएगा। और मुझे भी लग रहा है इसके ये फाइनल सीजन नहीं होना चाहिए। दैट्स सो स्वीट। आपको पर्सनली क्या लगता है? नहीं होना चाहिए, बनाते रहो। हर बार हम हर साल मिले, एक डेढ़ महीना जितना भी हमारा शूट चलता है चले और फिर हम बाकी प्रोजेक्ट पे जाएं। आई वुड रियली लाइक दैट। सोशल मीडिया में आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? लोग Nobody is liking it. They're like last season, because as you can see posters में भी लिखा हुआ है अच्छा, final वो। season। मैंने बोला कि nobody's liking it only। ये कब ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो ऐसा कभी सकता। नहीं हो ऐसा सकता। हो I रहा love नहीं जनता। हाँ। But final season सुन के everybody reacted जब जिस दिन trailer release हुआ कि hold on, last season किसी ने तो ये भी लिखा कि बुढ़े भी हो जाओ पर सीजन पे सीजन चलते रहना चाहिए। I love that comment. You know, like they don't want us to stop. And also personally, मैंने कभी नहीं सोचा था ये 4 सीजन सीरीज होने वाली है। मुझे लगता है 5 आप बोल रहे हो, अगला सीजन है। No, I know मैं की शक्कर आपके, बट मेरे लिए हमेशा से जब डे सीजन 1 से ये था कि ये एक ऐसा शो बनाना जो 10 सीजन्स का हो। So that was our first thought. So I would love अगर ये चलता इतना लंबा। मुझे लगता है बग्गा को कुछ पता है, क्योंकि उनका इशारा कुछ है। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं क्या पता पता है, मेरे को कुछ बता नहीं। दीजिए। मैं हाथ जोड़ Tell के me. विनती करता हूँ आपसे, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को सिर्फ उतनी नॉलेज है जितनी इनको है। तो अभी जो सीजन है वो फाइनल सीजन ही है, बट नेवर से नो,
हो सकता है कुछ आगे जाकर चीजें बदल जाए, लेकिन अभी के लिए दिस इज द फाइनल। IMDb पे जनता में रेट करे, हम टॉप 3 में पहुंच जाए, क्या पता आ जाए 5 सीजन। सीजन 5 आ जाएगा। या मैनिफेस्टिंग इट हार्डकोर। क्या बात है। अब बग्गा के किरदार को समझते हैं, बहुत एग्रेसिव रहा है हमेशा से जी। इस बार क्या बदलाव, क्योंकि अब रिलेशनशिप की बात हो रही है तो कहीं वो एग्रेशन उसका कहीं कम हो रहा है, उसका कैरेक्टर कैसे बदल रहा है? सर जैसे एक ह्यूमन, एक कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा थोड़ा मैच्योर होता है, नादानियों से सीखता है अपनी, वैसा ही है। उतना नहीं सीख रहा है उतना सीखने वाला है नहीं, लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड है उससे काफ़ी चीज़ें सीखता है, जो समझाती है, चाहे वो इंग्लिश हो सही प्रोनाउंसिएशन हो वर्ड्स की, या फिर चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले सीजन में नहीं पता थी, लेकिन अब 4th सीजन तक आते आते इसको समझ आ गई हैं। लाइफ में अब कुछ करना है वो भी समझ आ गया है। तो जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ से तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन फिर भी कई जो बेसिक चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी हैं आज भी, कि अगर अपने पे किसी पे बात आई तो ये मैदान में हमेशा उतर जाएगा। और प्यार किया है तो सिर्फ एक से ही किया और उसी से ही करेगा। नहीं वो तो क्या छूट बात जाएगी ना फ्यूचर। अरे पता नहीं, अब देखो अभी तक तो देखो बग्गा ने कह दिया है अब वो चीट नहीं करेगा, इस सीजन में आप कर भी नहीं रहे हैं ना। इस सीजन में सर मैंने किसी सीजन में चीट नहीं किया। हाँ। नहीं पहले किया है ना आपने, वो इस पे ट्विटर पे ये भी बात हुई थी जी। हाँ सर वो सेटअप था कि मैं चीट कर रहा हूँ, मैं एडमिट भी करता हूँ, लेकिन फिर ये आती हैं और बताती हैं कि मैं चीट नहीं कर रहा हूँ, और फिर वो रिवील होता है। तो मेरा दामन कोरे कागज की तरह साफ है सर। क्या बात है। दीपिका रिलेशनशिप को लेकर क्या है वो, जिनके साथ रिश्ते में उसको फ्रेंड जोन करना चाह रही है, क्या है उसके, वो कंफ्यूज है, क्लियर है, क्या है? क्या चाहती क्या है? चाहती क्या है आप? रुकती थमती क्यों नहीं है आप? Nice. सर मैं क्या चाहती हूँ मुझे नहीं पता, इसलिए जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड एक्सपीरियंसिंग ह्यूमन बीइंग्स। कभी ना कभी कोई क्लिक होएगा जो मेरे को समझेगा, मैं समझूंगी किसी को, तब तक के लिए जस्ट गोइंग विद द फ्लो, वो ही चल रहा है। लेकिन जिन्होंने प्यार किया आपको, उनको आप फ्रेंड जोन कर रही हैं, क्योंकि वो अनोइंग थे मेरे लिए, वो मेरे राइट लोग नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। तो फिर आप रिश्ते में पड़ी क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मुझे अच्छा लगा, दीपिका को अच्छा लगा कि हाँ ये वाइब अच्छी है, व्हाई नॉट, एंड शी जस्ट वेंट विद द फ्लो। एंड अब कोई सीरियसली ले रहा है उसको तो फिर वो उसकी थोड़ी ना प्रॉब्लम है। शी इज जस्ट बीइंग वेरी क्लियर दैट इट्स नॉट हार्ट liking the moment, being in that moment with the person. But हाँ अगर नहीं कुछ जमा तो of course she'll move forward, no, she'll like, she's very clear. It's not like वो अंधकार में रख रही है लोगों की, क्या I बात like है, you. अंधकार वर्ड इस्तेमाल किया गया है। वाह वाह मेरा असर है। सर, ये हिंदी इंटरव्यू दिन की शुरुआत में कीजिए, मजा आ गया था। अंधकार, माय गॉड। आप ना बग्गा वाले जोन में आ जाओ, सर, थोड़ा सर। सा आ जाओ। Swipe up. बग्गा वाला थोड़ा और यार दिक्कत इनको दे ना हमको साथ में बिठाना था ना, ये अब तो शादी वादी करने वाले हो। हाँ हम दोनों ना। That sounds so crazy. That sounds so crazy. पहले रोका फिर शादी, शादी? पहले रोका फिर शादी, सॉरी पहले रोका फिर शादी। क्या है मतलब, ये कौन से मुकाम में जाने वाला है? नायरा के मन में क्या चल रहा है, चाहती क्या है? क्या चाहती है? चाहती क्या हो तुम? आई थिंक आ जाओ बता दूंगी। what are you on? आपने यहाँ बैठो, Just coffee. आपने यहाँ बैठो, ये इंटरव्यू आपको ये मजा इनका आएगा। बंदा ये है। वाली आ कॉफी जाओ, मुझे भी चाहिए यार। हाँ जी, नायरा आप चाहती क्या? चाहती क्या हो? मैं ये चाहती, नायरा बेसिकली सीरियस नोट पे अगर मैं बोलूँ तो चाहती है बग्गा के साथ ही लाइफ बिताना, लेकिन अभी शायद 21-22 साल के, तो इतनी समझदार तो है, ये दिमाग से सोचती है, बग्गा दिल से सोचता है। तो नायरा को पता है कि वॉइस ऑफ रीजन इस रिलेशनशिप में दोनों में यही हो सकती है, क्योंकि ये भाई तो पता नहीं कोई सी भी ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और पहुंच जाते हैं और नायरा को ही सोचना पड़ता है। तो आई थिंक 21-22 साल की उम्र में आजकल शादी उतना नॉर्मल चीज़ नहीं है। करियर बनाना है, 10 चीज़ें करनी है, लाइफ को एंजॉय करना है, सब कुछ करना है। सो आई थिंक चाहती तो बग्गा से ही शादी करना है, पर ज़रा अपनी स्पीड पे, अपने पेस पे, उसके फोकस अभी अलग है। जैसे उनके कैरेक्टर को हमने समझा कि इस बार फाइनल सीजन है, तो हाँ। कैसे बदला है, हाँ। कैसे बचपना कम हुआ है, मैच्योरिटी ज़्यादा हुई है।
ये नायरा कितनी बदल जाएगी अभी लास्ट सीजन? आई थिंक क्रिकेट कितना रंग बदलती हो तुम, क्या खा के आया दोनों? पता नहीं कुछ नहीं खाया, वही तो दिक्कत है। एनर्जी सॉरी प्लीज नहीं प्लीज बट ये कॉलेज रोमांस की बात हो रही है तो ऐसी बातचीत तो होगी। बग्गा निकल रहा है, बग्गा निकल रहा है। आई थिंक वो बचपना जो इसका थोड़ा कम हुआ है वो नायरा में आया है, एंड इट्स अ वेरी गुड चेंज। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीज़ों पे जो मैं एज एन एक्टर भी कभी कभी रिएक्ट करने लग गई थी ना, मुझे रियलाइज हुआ कि हम कहीं हाफ वे मिल रहे हैं शायद। तो मुझे बहुत सही लगा इन दोनों कैरेक्टर्स का, जो कि एक असल रिलेशनशिप में होता भी है कि अगर हम दो इंसान साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो एक दूसरे के ट्रेट्स पिकअप करना स्टार्ट कर देते हैं एंड दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक द अदर पर्सन। सो बहुत ही सुंदर ग्राफ है इन टर्म्स ऑफ दैट व्हाट यू जस्ट सेड। तो वो मुझे बहुत सही लगा, और मुझे ये भी लगा कि ये भी एक होता है ना बहुत रिजिड इंसान होता है हर चीज़ में, बड़ा मेरा दीज आर माई वेज करके चलता है, बट ये उसको लेके भी फ्लेक्सिबल हुई है चीज़ों को लेके। सो आई थिंक अच्छा ग्राफ रहा है ओवर द सीजंस। ब्रेक के बाद ट्रिपी वापस आ रहे हैं जी है ना, तो वो है नहीं यहाँ पे, जी, तो उनको मतलब उनके बारे में आप ही लोग से जान सकता हूँ, क्योंकि अब कब मुलाकात हो कि मुझे पता नहीं। तो ये उनका गैप हुआ क्यों था और अब वापस आ रहे हैं, किस अंदाज में होंगे, क्या होगा? सर गैप सिंपल रीजन था, जब हम सीजन 3 कर रहे थे वो फुकरे 3 कर रहा था, तो डेट्स बेचारा उस बेचारे को बहुत मन था सीजन 3 में भी होने का, बट ऑफ कोर्स डेट्स वर गिवन। बट अगेन we are in season 4 now and he is gonna be there, and इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आप तीनों से एक यादगार सीन जो मज़ा आया हो या फिर वो याद इमोशनल रहा हो, टफ रहा हो, जो भी कोई भी एक चीज़, तो बग्गा से शुरू करते हैं। वो कौन सा सीन था जो आपके लिए मज़ेदार था या याद रह जाएगा, साथ रखेंगे? सर आई थिंक वो मेरी लाइफ का ही, मेरे करियर का बहुत आइकॉनिक सीन है। सीजन 1 में जब मैंने एक गाड़ी तोड़ी थी, बेसबॉल के बैट से मैं जाता हूँ अपने दोस्त के लिए गाड़ी तोड़ता हूँ। बहुत मज़ा भी आया था उस सीन को करने में, क्योंकि देर रात को हम शूट कर रहे थे। डायरेक्टर ने मूड और फील के लिए लाउड म्यूज़िक बजाया था ताकि हम वैसा फील कर सकें। मेरे को नहीं पता था कि मैं ऐसी परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, बट जब मैंने फाइनल प्रोडक्ट देखा तो मैं भी काफ़ी हैरान था कि बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, और कहीं ना कहीं बहुत थेराप्यूटिक होता है गाड़ी तोड़ना। मेरे को पता नहीं था कि वायलेंस में कभी कभी इतना मज़ा आता है, नॉट प्रमोटिंग इट एट ऑल, लेकिन इट वॉज वेरी थेराप्यूटिक टू डू दैट सीन। वो करके भी बहुत अच्छा लगा, और वो मेरे ख्याल से ज़िंदगी भर मेरी टॉप जो मेमोरीज होती हैं उनमें से एक रहेगा। क्या बात है। दीपिका, आपका? एक सीन है जो अभी सीजन 4 में आएगा। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट देयर इज दिस हाफ पेजर मोनोलॉग इन अ वन ब्रेथ situation. That was very challenging and loved doing that. वो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि यार ठीक है क्या हो रहा है, मतलब तब क्योंकि दिमाग ब्लैंक हो गया था जब वो सीन हो रहा था, बट वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। एंड सीजन 1 आई फील लाइक सीजन 1 80% of the shoot was very tough for me, was very tough for me. Second, third and fourth season were like I know Deepika, but like first was like I was figuring out, and 13 दिन का शूट था जिसमें तो 10 दिन मुझे दीपिका को समझने में लग गए कि कौन है ये लड़की। तो yeah, I think it was very tough for me to play Deepika in season 1. So like mostly all the scenes were like tough. नायरा का यादगार सीन? मैं आपको मोस्ट रीसेंट बता सकती हूँ, मतलब ऑफ कोर्स हर सीजन में एक दो फेवरेट जरूर होते हैं। थैंक्स। फोर्थ सीजन में मेरा इट्स टुवर्ड्स द एंड, शो के लास्ट एपिसोड में आता है ये सीन, और वो सीन मेरे को ना, मेरे लिए जो मैं स्क्रीन पे देखती हूँ वो तो ऑफ कोर्स एक मेमोरी बनी जाती है, बट जो प्रोसेस होता है ना हमेशा उसके पीछे का, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करती हूँ कि ये मेरा फेवरेट सीन कौन सा होगा। तो आई थिंक वो मेरे फेवरेट इसलिए था क्योंकि हम दोनों का कॉल टाइम सेम था, और हम साथ में गाड़ी में जा रहे थे, और हमने काइंड ऑफ वो सीन लिखा था साथ में। और डायरेक्टर्स जो हमारे राइटर्स भी हैं उनका बहुत योगदान है इसमें कि उन्होंने अलाउ किया हमें कि जो भी लिख के लाए हो सुनाओ, एंड उनको अच्छा लगा तो उन्होंने फिर एज इट इज़ हमें वो चीज़ करने दी। उन्होंने ये नहीं किया कि नहीं ये चेंज करो वो चेंज करो, they were very like बहुत ओपन थे वो इस चीज़ को लेके कि ठीक है तुम लिख के लाए हो तो बताओ। अच्छा, आप लोग कैरेक्टर तैयार भी करते हो कई बार, मतलब? जी नहीं सर, देखिए क्या है ना कि हम 6 साल से उन कैरेक्टर्स को जी रहे हैं। करेक्ट, या
तो डायरेक्टर्स ने भी उसी चीज़ को रिस्पेक्ट किया है कि हाँ हम लोगों ने ये चीज़ लिखी है लेकिन आप हमसे ज़्यादा समय से ये चीज़ जी रहे हो। तो उन्होंने हमें स्पेस दी कि हम उनको कुछ प्रेजेंट कर सकें। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली जाके वैसा कर रहे हैं। वी बाउंस्ड ऑफ दैट आइडिया एंड उनको वो आइडिया अच्छा लगा। हमारा लिखा हुआ सीन उनको अच्छा लगा एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी स्पेशल डे फॉर बोथ ऑफ अस कि टू कोलैबोरेट लाइक दैट। वो इट्स अ वेरी वेरी गुड। हमारी बहुत लंबी दोस्ती आई थिंक उसमें एक उस सीन में समराइज होती है। या I can't wait to watch. हाँ प्लीज। नहीं I'm like I can't wait to watch the scene. यस मैं कह रहा था आप लोग रियल लाइफ में ये जो दोस्ती है 6 साल क्योंकि काम किया है, तो वो ये नायरा और बग्गा जैसी है कि सिर्फ फ्रेंड्स हैं, क्या है? नहीं फ्रेंड है हाँ मतलब नायरा और बग्गा Fine, जैसी man. दोस्ती है। या उस रिलेशनशिप को वैसा Yeah. वी आर नॉट। असल लाइफ में दोनों को प्यार नहीं है। नहीं Fine. प्यार दोस्तों वाला प्यार बहुत बड़ा Platonic? हाँ बहुत भर कर है। लेकिन आई थिंक वो सबके साथ ही है कि सारे इतने अच्छे दोस्त बन गए हम लोगों ने बहुत सारे सीन साथ में करे हैं, बहुत इमोशनल सीन साथ में करे हैं, तो और बॉन्ड थोड़ी ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। हम लोगों को एक दूसरे की कमजोरियां पता है, ताकतें पता है, और तो इट इज़ ईजियर फॉर अस टू डू अ सीन टुगेदर। कि मैं एज एन एक्टर मोस्ट कंफर्टेबल फील करता हूँ व्हेन आई एम डूइंग अ सीन विद हर, बिकॉज मुझे पता है कि ये चीज़ कहीं पे भी जाए तो वो संभाल लेगी, उसे पता है ये चीज़ कहीं भी जाए तो मैं संभाल लूँगा। तो इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल सराउंडिंग जो काम में बन गई, और वही चीज़ फिर पर्सनल लाइफ में भी कैरी हुई। आई थिंक वो चीज़ काम में इसलिए आती है क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं। राइट। दीपिका, इस पे आपका कोई कमेंट है? फिर खत्म करते हैं बात। फाइनल तो तू ही बताएगी बहन। मैडम आप बताएं इन लोग का क्या है असल में? इन लोग का क्या है, हमारा क्या नहीं है? यार ये वो है भाई बहन वाला वाइब है बहुत ही अच्छा, विद क्रेजीस्ट फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग एंड every good things just put it in the box, it's their relationship. भाई बहन बोल के तो सब खत्म कर दिया तो आपने। अच्छा है ना, इससे अच्छा प्योर रिलेशनशिप क्या है? उससे अच्छा क्या ही रिश्ता होगा जो चलेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो जाते आते बग्गा, नायरा और दीपिका की स्टाइल में वो जैसे बात करते हैं, जिस लैंग्वेज है जो भी उनकी, इनवाइट करिए आप लोगों को शो देखने के लिए। Let's do it together only Yeah, ना, yeah. keep picking। हाँ जी वीरे, सत श्री अकाल। 14 जुलाई को कब? 14 जुलाई सोनी लिव। What? कॉलेज रोमांस सीजन 4 आ रहा है गाइस, प्लीज देख लो। Watch it with your friends. Make sure you watch it. up. You shut up. You watch it. पागल है क्या ये? ये बोला खाती है, बता रहा हूँ। Yeah, 14 July guys. भाई साहब, Hope you 14 enjoy. जुलाई Thank you for फोर्थ the सीजन। love. डू नॉट फॉरगेट करना, मतलब है 14 July. सोनी लिव। क्या बात है, हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच। क्या बात है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत Thank you so Thank much. you so much, sir, for giving us थैंक your यू time. जी, थैंक यू।